सो वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व किया था, अब हम देखते कि हमने कितना टाइम उसके अंदर लगाया था। हमने लगभग लगाया था 40 मिनट्स, राइट? बराबर। तो देखो, पहले हमने बनाया जर्नल, फिर हमने बनाया लेजर। ये थे लेजर्स अकाउंट, थोड़ा कम करके दिखा देता हूँ। ये थे मेरे लेजर्स अकाउंट बनाए हुए, राइट? वहां से हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बना प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से बना बैलेंस शीट। अब दिमाग में एक चीज आती है यार, इतना सब करने से अच्छा तो कोई ऐसा कोई चीज आए जहां मैं सिर्फ कैश अकाउंट को डेबिट मारूं 2.5 लाख रुपए से, वो सब जगह अपडेट हो जाए मेरे लेजर्स में, मेरे ट्रायल बैलेंस में और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर, राइट? ओके, तो यही बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ला रहा हूं कंप्यूटर एंड अकाउंटेंसी चैप्टर, राइट? 12th के लिए 10th चैप्टर नंबर 10th कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। एक सेकंड, चलो। तो ये रहा अपना कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, बस मिल जाए टाइम पे। आवाज बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये चैप्टर बोलता क्या है? ये चैप्टर बोलता है कि अभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आ चुकी है, जो कि आपके जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स थे, जैसे टाइम कंजप्शन, एक्यूरेसी ऑफ डाटा और टाइमलीनेस ऑफ डेटा, जब मुझे टाइमली वो डेटा चाहिए तब मिलना चाहिए वो डेटा, वो सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखते हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, बराबर। सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है? कंप्यूटर और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रेवोनलाइज्ड हो चुके हैं मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट्स के साथ, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी हमें क्विक करना पड़ता है, टाइमली करना पड़ता है, एक्यूरेट करना पड़ता है। क्विक मतलब फटाफट, एक्यूरेट मतलब सही से, और टाइमली मतलब जब चाहिए तब। ओके, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने में मदद करता है, यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग प्रोसेस में मदद करता है और टाइम कंजप्शन में मदद करता है। यही सब लिखा है इन सब चीजों के अंदर, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं। जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रोग्राम किए रहते हैं। जैसे कि अगर आपके इधर डेबिट रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वही जो रूल है वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लीकेबल होते हैं वहां रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर कुछ अलग ही बता रहा है, डेबिट व्हाट फ्लाइज इन, डेबिट व्हाट फ्लाइज आउट, वैसे कुछ तो बता रहा है ना, तो गलत है। लेकिन इसे ही बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो सबको मानना पड़ेगा, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये देख रहे हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर्स है इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये क्या है? इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन मतलब जो अपना CAS है, जिसको कास बोलते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम कास, कास क्या करता है वैसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जो कि यूजर फ्रेंडली और बाकी सब फंक्शंस को वो एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आए।
राइट, ब्रिंग्स एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला, जैसे परचेस फंक्शन, सेल्स फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, इन्वेंटरी फंक्शन, पेरोल फंक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। अगर आप इधर कुछ चेंज करते हो तो वो बाकी सब फंक्शंस में भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे आप सेल्स फंक्शंस में कोई चेंज करते हो, जैसे सेल्स करते हो तो आप सेल्स की एंट्री करते हो, राइट, तो क्या होता है, तो अपने आप को फाइनेंस में जाके अपडेट हो जाता है कि इतना कैश आया, इतना बैंक में पैसा आया और इतना सेल्स हो गया, राइट, ग्रेट। और इसकी वजह से क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन की वजह से इसको आगे चल के अपन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लिंक कर देते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसी एक सिस्टम होती है जिससे आप लोग मैनेजमेंट तक अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहुंचाते हो। अभी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स तो मैनेजमेंट को टाइम नहीं होगा कि इतना पढ़े, इतना उसको एनालाइज करे, तो आप एक छोटा सा रिपोर्ट, कंसाइज रिपोर्ट, एक कंपनी का एक पेज में खत्म हो जाए ऐसा रिपोर्ट हम लोग मैनेजमेंट को देते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर अपन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ अगर लगा देते हैं, अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो बहुत ही टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम लोग आगे चल के सब अपना सेंड कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब इंफॉर्मेशन हम लोग आगे पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने बड़े हैं, मतलब आवाज भी बहुत बड़ी है। आवाज भी बहुत बड़ी, चलो ठीक है। फिर आता है एक्यूरेसी और स्पीड। भाई जो ह्यूमन है वो मिस्टेक कर सकता है, लेकिन वही कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं कर सकता है, राइट। स्पीड भी किसकी ज्यादा होगी, ह्यूमन की या कंप्यूटर की? ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर की। हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो 11th का वो सॉल्व करने में हमने कितना टाइम लगाया था, अराउंड 40 मिनट्स, लेकिन वही मुझे टैली में दे दो, मैं 5 मिनट्स के अंदर करके दे दूंगा, वो भी बहुत अच्छे से, विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो क्या हुआ, आपकी स्पीड इंक्रीज हुई और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। चलो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। फिर आगे आते हुए क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, नो प्रॉब्लम। चलो क्या है, आपके पास जब भी चाहिए तब डेटा अवेलेबल होता है, टाइमली होता है, तो उससे आपका डिसीजन मेकिंग भी क्विक हो जाता है, टाइमली हो जाता है, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है। टाइम सेविंग, रिकॉर्डिंग में टाइम सेविंग करता है मॉडर्न जो अप्रोच है, ये जो ऑनलाइन या हम लोग जो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, टैली के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज मॉडर्न अप्रोच, बराबर, जिससे आपका टाइम सेव होता है, बराबर। एक एंट्री से आपका फटाक से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब बन जाता है विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तो उससे बहुत टाइम बच जाता है तुम्हारा, ठीक है। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, में पहले बता दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं भाई, कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बहुत सारे होते हैं। और अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, मोबाइल में, मोबाइल में लाइव चलाइए, कर दो बाहर के मत दो, ठीक है। तो बुक्स अकाउंट कौन से होते हैं, कैश बुक, बैंक बुक, पासबुक, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, ये सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। और वही मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं पीएनएल, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस का सेट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये तीन तो मेन स्टेटमेंट हो गए, बराबर। इसमें फिर ट्रेडिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है, वो अलग बात है, 5 होते हैं आपके, ओके। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात ही है, जैसे कि मैं कोई सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा हूँ और वो कोई और भी बंदा हैंडल कर रहा है, तो हम दोनों का पासवर्ड जो है वो अलग अलग रहेगा, तो प्रॉब्लम आने नहीं वाला किधर, वो मेरा डेटा देख नहीं सकता, मैं उसका डेटा देख नहीं सकता, अगर देख भी सकता हो तो उसको अल्टर नहीं कर सकता, इतना बढ़िया ये सिस्टम होता है। ट्रांसपेरेंसी, ये पॉइंट जाने दो, कुछ भी है वो, ट्रांसपेरेंसी मतलब मेरे लोअर लेवल स्टाफ और मैनेजमेंट लेवल स्टाफ, उन सब में ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन अवेलेबल सबको होगी, राइट। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो एक अकाउंटेंट को भी दिखेगा और वही एक मैनेजर लेवल बंदे को भी दिखेगा,
मैनेजमेंट वालों को भी दिखेगा, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। चलो आगे चलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स, जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम होती है ना, उसमें जब आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे मैंने कैश अकाउंट क्रिएट किया समझ लो, तो उसको आप एक ग्रुपिंग दे सकते हो, जैसे करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स को और एक ग्रुपिंग दे दो एसेट्स की, मतलब 3 लेयर ऑफ ग्रुपिंग तैयार हो जाती है, 3 लेयर 4 लेयर आपको जैसा चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इंपॉर्टेंस सबसे पहले ऑटोमेशन, एक एंट्री मारते हो सब जगह अपडेट होती है, एक एंट्री मारते हो ऑटो कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी हो जाता है, तो क्या होता है, कैलकुलेशंस भी ऑटोमेटिक होते हैं, एंट्री पास भी ऑटोमेटिक होती है, वाह क्या बात है। ठीक है, मल्टी यूजर फैसिलिटी, एक बंदा नहीं हैंडल करेगा, 10 बंदे हैंडल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। अभी जैसे बड़ा कोई है तो मैं क्या करूंगा, जब मैं कैश ट्रांजेक्शन उतारूंगा, कोई दूसरा है वो सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन उतारेगा, कोई तीसरा है वो सेल्स ट्रांजेक्शन उतारेगा, बराबर है, रिकॉर्ड करेगा, उतारना मतलब रिकॉर्ड करता है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लाइफ में उसको उतारना ही बोलते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं एक्यूरेसी, भाई क्या ही डिस्कस करो इसके ऊपर, स्पीड हो चुका है अपना पहले ही डिस्कस। रिडक्शन इन कॉस्ट, ये जो सॉफ्टवेयर है 40-50 हजार रुपए के मिलते हैं, अगर मेरे पास मतलब पहले 5 बंदे थे, हर एक की सैलरी थी 10,000, बराबर, तो महीने की मेरे को लगती थी 50,000, और ये जो है 50,000 वो पर एनम सॉफ्टवेयर है, मतलब साल में एक बार भरना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 5 के जगह पे सिर्फ एक ही बंदे को रखूंगा और 4 को निकाल दूंगा, तो मेरा कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, बराबर। फिर उसके बाद में सिस्टमेटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स, सिस्टमेटिक मतलब आपको बैंक के रिकॉर्ड्स बैंक में मिलेंगे, कैश के रिकॉर्ड्स कैश में मिलेंगे, सेल्स के रिकॉर्ड सेल्स रजिस्टर में मिलेंगे, परचेस के रिकॉर्ड परचेस रजिस्टर में मिलेंगे। क्या बात है, कितना सिस्टम के साथ सब हो रहा है। ओके, और अप टू डेट रिकॉर्ड मिलेंगे। आपने, हाँ, तो आपने यहाँ एंट्री मारी, वहां अपने आप को अप टू अपडेट हो जाएगी और आपको अप टू डेट रिकॉर्ड्स मिलेंगे। यूज स्टोरेज कैपेसिटी, जो मशीन होते हैं उनके तो स्टोरेज कैपेसिटी की तो बात ही नहीं है आज, बहुत ज्यादा डेटा रहा, जाओ गूगल ड्राइव पे अनलिमिटेड स्टोरेज मिल सकता है, आपको पैसा देना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, ये जो कॉम्पैक्ट और यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इनको साथ में पढ़ना पड़ेगा, राइट। जो अकाउंटिंग तुम्हारा सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, तुम्हारे जो भी तुम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो उसको है ना कॉम्पैक्ट कर देता है, मतलब उसका जो डेटा होता है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। जैसे टैली के डेटा अगर देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी साला 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए कमा रही है वो, और उसका डेटा 300 350 400 500 केबीज, एमबीज भी नहीं। आज अगर एक गाना डाउनलोड करने जाते हो तो वो होता है 8 से 10 एमबीज का, बराबर। लेकिन अपना 15-20 करोड़ की कंपनी से उनका डेटा 400-500 केबीज का, कैसी बात कर रहे हैं। चलो, लेकिन होता यही है। ट्रांसफरेबिलिटी, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बिल्स बना के किसी को भेज सकते हो, आपका बैलेंस शीट वैसे का वैसा किसी को भेज सकते हो, तो दिस इज ट्रांसफरेबिलिटी, बराबर। एक सेकंड रुक जाओ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है, इसको खड़ा करने के लिए अपने को 3 पिलर्स की बहुत जरूरत है। 3 पिलर्स कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंपनी पर्सनल। हार्डवेयर के बारे में क्या ही बता दूं तुमको, तुमको तो सब कुछ पता है। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, कंप्यूटर आता है, डिस्क आती है, ड्राइव्स आते हैं, माउस आता है, कीबोर्ड आता है, प्रिंटर आता है, सब कुछ आता है, और उन सबको कनेक्टेड रखता है एक चीज, क्या? नेटवर्क, राइट। नेटवर्क ये सब चीजों को कनेक्टेड रखता है, बराबर है। अब ये क्या बोलता है कि तुम्हारा जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है इसको भी नेटवर्क की बहुत जरूरी है, इसको भी नेटवर्क बहुत जरूरी है। हमको ही पता है नेटवर्क बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि उसमें से तुम लोग डेटा शेयर कर सकते हो, मल्टी यूजर्स तुम लोग उसके अंदर प्लान कर सकते हो, तो नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके एक नीचे एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, कि अगर मैं महाराष्ट्र में मेरा बिजनेस है और मेरा जो ऑडिटर है वो बैठा है केरला में, तो वहां से मेरा ऑडिट कर देगा, तो सोचो उसका भी फ्लाइट का पैसा बचा, उसका टाइम बचा, सब कुछ बचा, और सब कुछ बचा रहे, लेकिन वो तो चार्ज मेरे से करता, तो अल्टीमेटली क्या बचा, मेरा ही पैसा बचा ना, बराबर। सॉफ्टवेयर का क्या बोलता है,
सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स के टास्क को। सॉफ्टवेयर में मैं अल्टर कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, मेरे डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। छोटे छोटी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल में बहुत गंदा सा ये लोगों ने कुछ तो बता के रखा है, इसलिए मैंने वो कट कर दिया है। पर्सनल मतलब क्या होता है कि जो बंदा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। बराबर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? देखो, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के ना दो पर्सपेक्टिव है। एक है, मतलब दो कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। एक है क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, बिल सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं अपन, जैसे बिल हो गया, वाउचर्स हो गए, रिसिप्ट हो गई, इनवॉइसेस हो गए, कैश मेमोज हो गए, वो तुम प्रिपेयर भी कर सकते हो। बराबर। प्रिपेयर करने के बाद ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद उसको आप शेयर कर सकते हो। चलो बढ़िया है। और उसी चीज से ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो ना, आपने क्रिएट किया, समझ लो किसी का सेल्स, आपने सेल्स किया, सेल्स वाउचर क्रिएट किया, सेल्स इनवॉइस क्रिएट किया, उसको भेजा भी और उसके तुरंत ही बाद ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर डाला। मजे नहीं लाइफ ना, कितना सही है। जिससे क्या हुआ, वो बंदे को डिजिटली पेपर चले गया, मतलब तुम्हारा बिल चले गया और तुमने भी रिकॉर्डिंग डिजिटली कर दिया, तो क्या हो गया, पेपर यूज हो गया यार तुम्हारा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये कट कर दो, कुछ भी यही है, बीच में ही कुछ तो डाल दिया है। फिर बोलता है ये करने के बाद आपने जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, बराबर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया आपने, तो ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है, अपने को देखने का काम नहीं है। देखो सब कुछ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस आर प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली। कैसे? आप है ना इनपुट में रॉ डेटा डाल देते हो, जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस कर देता है और आपको रिपोर्ट्स दे देता है। बराबर। ये भी मैंने कट करवाया था, कुछ काम का नहीं है। रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट्स है उसमें क्या क्या आता है? रिपोर्ट में आता है बोलते सब कुछ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज की स्टेटमेंट, क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट कि कितना किससे पैसा लेना है, कितना किसको पैसा देना है, लोन्स की स्टेटमेंट, इंटरेस्ट की स्टेटमेंट, अरे बहुत सारा होता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। कंपेरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। मीनिंग, मीनिंग क्या है भाई? मीनिंग मतलब यहाँ पे हम लोग फिजिकली सब कुछ रजिस्टर ऑफ जर्नल को मेंटेन करते थे, और ये साइड में जो है अपना कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, उसके अंदर अपन डिजिटली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ये बताया गया है। चलो मीनिंग खत्म हो गया, अभी चलते कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर ऑलरेडी करके रख देता है अपने लिए। लेजर, लेजर का भी वही सेम है, मैं क्या बोलूँ, लेजर्स मैन्युअली बनाने पड़ते हैं जनरल को बेस रख के, जिसके अंदर अपन मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेजर्स जो है वो अपने आप बनते जाते हैं। कहा गया, लेजर्स जो अपने आप बनते जाते हैं और विदाउट एनी मिस्टेक्स। ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पे मैन्युअली बनता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक बनता है, वही सब चीजें लिखा है। ये फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टॉपिक, तो मुझे लगता है थोड़ा एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं वो अपन ने 11th में अब तक देखा नहीं था, राइट? तो थोड़ा मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज को। आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल जो है तुम्हारे, वो अपने आप इसमें मैन्युअली बनते हैं। देखो मैन्युअली बाय केयरफुली ट्रांसफरिंग ट्रायल बैलेंस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे भाई ऑटोमेटिक बन जाता है, तुमको कुछ देखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस जो है, क्लोजिंग द बुक्स, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है वो अपने को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करता पड़ता है मैन्युअली, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, छोटा सा डिफरेंसेस था, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। थोड़ा मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट लगती है, क्या बोलती है, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बहुत भाषण दे दिया तुमको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, अरे भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते क्या है बता दिया, आते कहाँ से वो तो पता ही नहीं, होता क्या है, वो आएगा कहाँ से मेरे पास। देखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट सबके लिए अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? जैसे तुम्हारे लोग कैसे है, तुम्हारे टीम में एक्सपर्ट्स कितने हैं, तुम्हारा
ट्रांजैक्शंस कितने बड़े हैं, बराबर, राइट, तुम्हारे ट्रांजैक्शंस कितने बड़े हैं, तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा है, ये सब चीजों पे बेस रहता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर खरीदना या बनाना। ये देखो अभी अपन ये पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग पैकेजेस, बराबर। ये अकाउंटिंग पैकेजेस कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, तो पहला होता है रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर्ड और फ्री एंड ओपन सोर्स। सबसे पहले रेडी टू यूज बता दूं तो सबसे बेस्ट बताओ तो टैली, राइट, इसका एक एग्जांपल देती हूँ तो टैली सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रेडी टू यूज है, यहाँ इंस्टॉल करो चालू कर दो यूज करना। कस्टमाइज में क्या होता है, टैली लेकिन कस्टमाइज वर्जन, समझ रहे हो, टैली लेकिन कस्टमाइज वर्जन जो थोड़ा बहुत अपन चेंज कर सकते हैं वैसा। टेलर्ड में क्या होता है, टैली, जीएनयू, सैप, ओरेकल, 4-5 जगह पे अलग अलग चीजें सिचुएटेड है, समझ रहे हो, 4-5 जगह पे अलग अलग चीजें सिचुएटेड है, इनको मैं टेलरिंग कर रहा हूं। टेलरिंग मतलब क्या होता है भाई, टेलर लोग जो करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं नेटवर्क के थ्रू, वो लोग धागों के नेटवर्क के थ्रू करते हैं, अपने इंटरनेट के नेटवर्क के थ्रू उनको ज्वाइन करते हैं, करेक्ट, उसको बोलते हैं टेलर्ड सॉफ्टवेयर। जैसे बोलते हैं ना रुमाल सिल के चादर बनाना, इन शॉर्ट सेम है, छोटे छोटे रुमाल को सिल के चादर बना दिया, ठीक है। फिर नीचे आते हैं डी मतलब फोर्थ, फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स क्या होता है, मैं बहुत ही स्मॉल बिजनेस से हूँ और मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं कोई ये टैली जैसा सॉफ्टवेयर लूँ 40-50 हज़ार रुपए का, तो मैं क्या करता हूँ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेता हूँ जो फ्री रहते हैं, जो मैं इजीली अवेलेबल रहते हैं फ्री में। जैसे टैली भी फ्री में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि टैली फ्री में अवेलेबल नहीं है, टैली भी फ्री में अवेलेबल है, कुछ फंक्शंस जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बराबर। तो थोड़ा अपन अभी नीचे आके इनको डेप्थ में पढ़ते हैं। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर क्या है, स्मॉल बिजनेस के काम में आते हैं। एक सेकंड, सबसे पहले तो आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है, कोई इतना ये नहीं है और ये आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा, बराबर। सबसे पहले स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत फिजिएबल है, जिनका फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर वेरी लेस, मतलब जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है वो कम है, बराबर है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कम है, डाटा रिस्क ज्यादा है, मतलब सिक्योरिटी लेवल कम है इसके अंदर, छोटे छोटे पॉइंट्स है। कस्टमाइज में क्या बोलते हैं कि आपके बिजनेस के हिसाब से आप रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करवा सकते हो, लेकिन आपका खर्चा बढ़ जाएगा और आप ये तब करो जबकि आपका कोई स्पेशल बिजनेस हो और स्पेशल रिक्वायरमेंट है तभी करो। थर्ड, थोड़ा बड़ा बिजनेस है तब करो, छोटे बिजनेस वालों को परवड़ेगा ही नहीं। फोर्थ, कॉस्ट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि तुम लोग वेंडर्स को बुला रहे हो, वेंडर्स को बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, जिससे परचेज किया उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को ये ना सब चेंज करवा के दे दे तू, ये थोड़ी बहुत जो चीजें वो मुझे चेंज करवा के दे दे, राइट। फिर आगे जो तुम्हारे लोग हैं जो हाँ जो तुम्हारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर यूज करें उनको भी तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बराबर। तो तुम्हारा ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। यही सब लिखा है, यही सब लिखा है, 4-5 पॉइंट का आंसर है, 4-5 पॉइंट आंसर लिख दो। टेलर में जैसा मैं बोला कि छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर है जो ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है, बराबर, जो ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है उनको नेटवर्क के थ्रू साथ में लाना काम करता है, जो साथ में लाने का काम करता है टेलर्ड सॉफ्टवेयर। टेलर्ड में क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू है ना सबको लिंक कर दिया जाता है, तो हो जाता है टेलर्ड सॉफ्टवेयर। सबको अपने अपने एक सीक्रेसी और ऑथेंटिसिटी चेक्स दिए जाते हैं और वो हाईली फ्लेक्सिबल्स होते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स उसके ऊपर अपन कंट्रोल कर सकते हैं, कितने भी यूजर्स ऐड हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, वो अपने ऊपर होता है। फ्री मतलब क्या, फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब फ्री जो गूगल पे डालेगा ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और फ्री जो पहला जो लाइन आएगा ना वो फ्री सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। जैसे जेएनयू खाता हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। एंड्रॉइड ऐप भी है इसका शायद मेरे हिसाब से, वो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकते हो, अकाउंटिंग पर्सन नहीं है वो भी कर सकता है, 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं होती, हो गया। फिर
लीगल लाइसेंस वर्सेस पायरेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का बोला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस है ना, अलग अलग टाइप से मार्केट में अवेलेबल है। एक तो तुम ओपन सोर्स वाला ऑप्ट करो या लीगल वाला ऑप्ट करो, जैसे तुम्हारा बिजनेस है वैसे तुम ऑप्ट कर सकते हो। देखो जो लीगल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, सब लोगों को पता है टैली। जो टैली सॉफ्टवेयर है दैट इज जो टैली सॉफ्टवेयर है और लीगल सॉफ्टवेयर है जो फुल्ली फंक्शनल है, वही उसका अगर मैं सस्ता या फ्री वर्जन लूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसी चीजें जो मुझे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, जैसे मैं डेट बदल नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता, वो बदल, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आते हैं टैली में। जो लोग करते हैं उनको पता है, ठीक है। एक होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मैं टैली का पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता हूँ, क्रैक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, जो कि इलीगल होता है, जिसमें सिक्योरिटी तो होती नहीं क्योंकि सब हैकर ने बनाया रहता है, हैकर ने उसको लीगल से इलीगल बनाया रहता है। बस इतना ही था, इसके अंदर क्या पता हो जाता है, इतना ही था। ये बाकी सब ये जो है वो तुम्हारे ये सिलेबस से निकल चुका है, जो भी है ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वगैरह जो भी है ना, ये सब निकल गया है। सो ये बर्डन ही चले गया तुम्हारे इससे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और 12th के क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये तो फर्स्ट चैप्टर था, और ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत से क्लासेस वाले पढ़ाते नहीं, लेकिन हम लोग जो अभी 75% आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका था, राइट, सॉरी 25% रिड्यूस हो चुका था, लेकिन मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आज जो चीज रिलीज हुई है ना वो तुमको बीकॉम में तंग करेगी, और जो मेन मेन चीजें ना बहुत सारी वो रिड्यूस करके रख दी है लोगों ने। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 महीने अपने हाथ में। अगर आप लाइव क्लासेस आना चाहते हो तो नीचे, नीचे तो नहीं आ रहा है नंबर, 9404573077, ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो upliftclasses@gmail.com पे मुझे मेल भेज सकते हो। ओके, सो थैंक यू। रोज 7:30 बजे क्लास होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे एक पर्सनल ट्यूटर चाहिए जो मुझे सब कुछ बता सकता है, तो प्लीज़ वेलकम टू अपलिफ्ट क्लासेस। थैंक यू।